Hello friends, in the last class we have dealt about the dot product and introduced cross product. Today we are going to deal with cross product in whole. So थोड़ा सा मैंने जो बताया था पिछले क्लास में राइट हैंड स्क्रू रूल जो आपके ए क्रॉस बी का डायरेक्शन दिखाता है, किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन दिखाता है। ये क्रॉस बी होता क्या है, ये राइट हैंड थंब रूल होता क्या है, लेट अस राइट द थिंग इन डिटेल। राइट हैंड थंब रूल। समझने की बात यह है, if you extend your fingers towards vector A and curl it towards vector B, then the direction of the thumb will direct towards the direction of A क्रॉस B। इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा। होगा क्या, ये है आपका A वेक्टर, ये है B वेक्टर, ये एंगल है थीटा। तो इफ वी एक्सटेंड द फिंगर टुवर्ड्स A, कर्ल इट टुवर्ड्स B, so this will show you the direction of A क्रॉस B। थंब का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली फर्स्ट द थंब विल बी डायरेक्टेड और A क्रॉस B is always perpendicular to the plane containing vector A and vector B। या तो ये इधर होगा या इधर होगा, इस बात को सदा ध्यान रखिए। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन आउटवर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस साइन कन्वेंशन है। डायरेक्शन आउटवर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव एंड डायरेक्शन इनवर्ड इज टेकन एज नेगेटिव। ये समय समय बहुत काम करेगा आप पर, हर समय काम करेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड में काम करें तो ये काम तो जबरदस्त लगता है उस समय, क्या पॉजिटिव होगा और क्या नेगेटिव होगा। ठीक है, फाइन। अगर यहां तक बात समझ में आ गई है और हम लोग को A क्रॉस B समझना है, लास्ट क्लास में ही हम लोग डील किए थे। A क्रॉस B इज इक्वल टू A B साइन थीटा एंड Z होगा, फाइन। इस चीज को ध्यान करते हुए अगर हम लोग I क्रॉस I करते हैं तो क्या होगा, इसका 1 1 साइन 0 दैट इज 0। हम लोग J क्रॉस J करेंगे 1 1 साइन 0 0। हम लोग K क्रॉस K करेंगे 1 1 साइन 0
थोड़ा सा देखिए, I क्रॉस I 0, J क्रॉस J 0, K क्रॉस K 0। नाउ प्रॉब्लम यहां बनाना है। जब हम करेंगे I क्रॉस J, अब क्या होगा? अब क्या होगा? 1.1.sin 90 इंटू K कैप। हमारे पास हो गया K कैप, J क्रॉस K 1.1.sin 90 I कैप K क्रॉस I 1.1.sin 90 J कैप 1 J कैप। इसी तरीका से अगर उल्टा करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा J क्रॉस I इक्वल टू माइनस K कैप K क्रॉस J माइनस I कैप एंड I कैप क्रॉस K कैप इज माइनस J कैप। यह बहुत ही फंडामेंटल आइटम है, लेकिन बहुत ही फंडामेंटल आइटम को दिमाग में सेटल करके रखना इतना भी आसान नहीं है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको दिमाग में सेटल करने के लिए वी विल हैव टू अप्लाई सम ट्रिक्स, और वो ट्रिक अगर हम लोग अप्लाई कर लेंगे कभी भी गलती नहीं होगी। सीधी सीधी बात है। हम लोग देखेंगे, आई एम समराइजिंग द थिंग इन ए वे, कैन आई? सब लोग नोट कर लियो ना? अब समरी के रूप में करना पड़ेगा हमको। देखो, हम लोग लिखेंगे I क्रॉस I इज इक्वल टू J क्रॉस J इज इक्वल टू K क्रॉस K इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग लिखेंगे I क्रॉस J इज इक्वल टू K कैप J क्रॉस K कैप इज इक्वल टू I कैप एंड K क्रॉस I कैप इज इक्वल टू J कैप। ये प्लस में है सारा, ध्यान रहे। यही हम लोग थोड़ा सा उल्टा करेंगे, J कैप क्रॉस I कैप माइनस K कैप, K कैप क्रॉस J कैप माइनस I कैप एंड I कैप क्रॉस K कैप इज माइनस J कैप। सबसे बड़ी बात यह होती है कहां प्लस लेना है कहां माइनस लेना है। माइनस और प्लस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर माइनस और प्लस दोनों को लेने के लिए हम लोग ठीक से समझ गए और कॉन्फिडेंटली लेना स्टार्ट कर दिए तो हमारा काम हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट में इस माइनस प्लस का बहुत बड़ा खेल है। थोड़ा सा देखिए, कैन आई प्रोसीड? इसको रब कर दो। सब लोग नोट कर लिए हो? ओके, फाइन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट अस अप्लाई अ ट्रिक। हम लोग ये काम करेंगे। I कैप J कैप K कैप। हमको ये देखना है अगर हम डायरेक्शन ऑफ एरो की तरफ जा रहे हैं तो इट इज पॉजिटिव। अगर एरो के डायरेक्शन के उल्टा जा रहे हैं, वी आर गोइंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एरो, इट इज नेगेटिव। ये छोटा सा बात ध्यान रखना है। अब आप खुद ही बता दोगे मुझे, I क्रॉस J, I कैप क्रॉस J कैप, I क्रॉस J कैप, तो क्या होगा? K कैप। J कैप क्रॉस K कैप क्या होगा? I कैप। K कैप क्रॉस I कैप क्या होगा? J कैप। ठीक इसके उल्टा चाहिए, J कैप क्रॉस I कैप। देख लीजिए, ठीक उल्टा चल रहा है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ K कैप। K कैप क्रॉस I कैप, सॉरी J कैप माइनस I कैप एंड I कैप क्रॉस K कैप
माइनस ऑफ जे कैप, ठीक है ना। जैसे ही एरो के अपोजिट हम लोग जा रहे हैं, इट विल बी नेगेटिव। देखिए कोई भी सम बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, इट विल टेक हार्डली 5 सेकेंड टू ड्रॉ दिस। 5 सेकेंड भी आपको नहीं लगेगा इसको ड्रॉ करने में, लेकिन आपका सम जो है 100% सही हो जाने की गारंटी है। कभी भी गलती इस माइनस प्लस में कभी गलती नहीं होगी, और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है जब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं। तो इस चीज को सदा ध्यान रखिएगा। राइट, यस। हम आपको फाइंड करके बताते हैं कि कैसे हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी निकालने का क्या तरीका है और कैसे तरीका है, वो हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap. Vector b is equal to b1 i cap, b2 j cap, b3 k cap. Now we are required to find a cross b. अगर a cross b निकालना है तो अब देखिए उस ट्रायंगल का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। आपको कोई भी गलती होने का कोई संभावना रहेगा ही नहीं अगर इसको 5 सेकेंड लगा के हम लोग काम कर लेते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग जानते हैं आई क्रॉस आई इज 0, ये पता है हमको, ये 0 है, हमारा यहां आएगा a1 b2 आई क्रॉस जे क्या होगा, ठीक है, a1 b3 आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे कैप। देखिए खाली किस तरह से होता है, माइनस जे कैप हो गया फट से, और इसी माइनस को लिखने में लोगों का गलती होता है। आई क्रॉस के ले रहे हैं, आई क्रॉस के ले रहे हैं तो उल्टा जा रहा है, माइनस जे हो गया। इसी तरह से हम लोग जब a2 लेंगे तो a2 b1 j क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के क्या, j क्रॉस j 0, a2 b3 j क्रॉस k क्या होगा, आई क्या। देखिए समझने की सुविधा। तीसरा कीजिए k क्रॉस आई, देखिए इन द डायरेक्शन है a3 b1 k क्रॉस आई j कैप, k क्रॉस j इज माइनस a3 b2 आई कैप, k क्रॉस k इज अगेन 0। हम लोग यहां से सीधा लिख पाएंगे, आई कैप कॉमन लीजिए, क्या होगा, a2 b3 माइनस a3 b2 है, ये क्या कॉमन लीजिए, क्या होगा, a3 b1 माइनस a1 b3, k कैप कॉमन लीजिए, क्या होगा, a1 b2 माइनस a2 b1। देखिए दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ a क्रॉस b। और इसी रिजल्ट को लाने में आपकी गलतियां काफी होंगी केवल ये निगेटिव लेने में। ये माइनस का चक्कर जबरदस्त है, इस चीज को समझिएगा। अगर ये माइनस का चक्कर आपको कितना टाइम लगता है साहब, कितना टाइम लगता है इसको बनाने में, देख लो कितना कॉन्फिडेंटली लिख रहा हूं मैं, और यही कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर समा जाएगा एक बार अगर कर लोगे तो। फाइन, समझ में आ रही है बात, फाइन।
हम लोग इससे भी अगर नहीं मानेंगे और शॉर्टकट मेथड चाहिए, और थोड़ा सा आप ऊपर उठिए, क्या राइट। इसको ध्यान रखिएगा, मैं ये रिजल्ट फिर से लेके आ रहा हूं दूसरे मेथड से। लेट अस डील विथ डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट मेथड, हमको ए क्रॉस बी ही निकालना है, ध्यान रहे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालेंगे, सबसे पहला काम होगा मेरा आई कैप, जे कैप, के कैप, इन तीनों को लिख दिया। हम लोग ए क्रॉस बी लिख रहे हैं, सबसे पहले ए है, इसीलिए ए का तीनों कॉफिशिएंट पहले लिखेंगे। कहने का मतलब है A1, A2, A3, देन B है B1, B2, B3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान केवल इसमें यह रखना है, इसका साइन जो होता है ये अल्टरनेट होता है। अगर इसको पॉजिटिव लेना है तो इसको निगेटिव, इसको पॉजिटिव निगेटिव, इस तरह से चलेगा। सब पॉजिटिव या सब निगेटिव एक साथ नहीं होगा, इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा। नाउ अगर इसको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्लस है आई कैप। एक लाइन में आंसर कैसे आता है वो देखिए। आई कैप ले रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ कॉलम, दिस इज कॉल्ड अ रो। आई कैप जिस रो और जिस कॉलम का इंटरसेक्शन है उसको नेग्लेक्ट करेंगे, उसको नेग्लेक्ट करेंगे। देन फर्स्ट वी विल कम, पहले ऊपर से नीचे, देन वी विल गो माइनस नीचे से ऊपर। हर समय देख लीजिए, यही चार एलिमेंट मेरे पास बचा हुआ है और इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, तो ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। कहने का मतलब A2 B3 माइनस B2 A3, कोई दिक्कत। सेकंड हम लोग लिखेंगे माइनस जे कैप। माइनस जे कैप जैसे भी लिखेंगे, क्योंकि यहां माइनस है हम लोग जे ले रहे हैं, हम लोग इसको यहां नीचे करेंगे और इसको ये करेंगे। ये जिसका इंटरसेक्शन है, जिस रो और जिस कॉलम का इंटरसेक्शन है, उसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, ऊपर से ये बच गया और ये बच गया। A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस के कैप लीजिए, प्लस के कैप, हमारा बच गया ये दोनों A1 B2 माइनस B1 A2। देखिए पहला वाला जो आंसर हम लोग निकाले हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और अभी जो आंसर निकाले हैं दोनों एक ही आंसर है। लेकिन इस केस में क्या है, एक बार में निकल गया, ज्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा सा खाली प्रिकॉशन रखना है प्लस माइनस प्लस का। अगर इसको निकालने के लिए आप सीख गए, आपका कौन रोकेगा आपको, कभी गलती नहीं हो सकती है, इस बात का सदा ध्यान रखिए। कोई दिक्कत, थोड़ा आगे बढ़ू मैं। मेरा कहना अब यह है, ये क्रॉस भी दिखाता क्या है, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है। ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी रिप्रेजेंट्स the area bounded by the parallelogram formed by the vector
ए एंड बी। हम लोग क्या देखेंगे, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों से कोई पैरेललोग्राम बनता है क्या? दिस इज द पैरेललोग्राम फॉर्म। तो ये जो एरिया बाउंड करता है, दिस एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्रॉस वेक्टर बी। इसीलिए मैं पहले भी बोला हूं और फिर बोल रहा हूं, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी and the direction of area is perpendicular to the plane containing the area. Direction of area is perpendicular to the plane containing the area. इस चीज को सदा ध्यान रखिए, इसकी जरूरत हम लोग को बहुत बहुत आगे जाके पड़ने वाली है। फाइन, अब हम बोलेंगे यदि हमको एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है फॉर्म बाय द वेक्टर ए क्रॉस बी, तो कैसे होगा? ये ए है, ये बी है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना? इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? आप तो जानते हैं कि द आधा ऑफ दिस, हाफ ऑफ दिस, सो वी कैन राइट इट इज हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। कोई दिक्कत बच्चों? किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो, बाबू एक चीज सदा ध्यान रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ है नहीं है, फिजिक्स की एक ऑथोरिटी है, ऑल इंडिया एक्सपोजर है मेरा, 18 साल का लगभग एक्सपीरियंस है मेरे पास आईआईटी को टीच करने का। इस चीज का सदा ध्यान रखना। इसीलिए कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं भी हो, एक बार कमेंट लिख के दो और आप देखो क्या चेंज मिलता है आपको। कमेंट में उस क्वेश्चन को पुट कर दो कि सर आई वांट टू आंसर, गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए आपको इंस्टेंटली आंसर मिलेगा। आपको यदि अच्छा लगता है, यदि मेरी बातें समझ में आती है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा जितना भी वीडियो आएगा वो सारा आपके पास भी हो जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।